सभी हम लोग प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। देखिए कहता क्या है, अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। चलिए हल करते हैं, कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी है, इसे जानने के बाद आपको हल करने में आसानी होगी। A1/A2 नोट B1/B2, इसके 3 हल होते हैं, प्रतिच्छेदी, एक हल और संगत। इसमें से जो पूछेगा उसी का जवाब देना है। जिससे कि हम यहाँ पूछा गया है कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिच्छेदी इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे A1/A2 नोट B1/B2 रहेगा, तो ये प्रतिच्छेदी, इसी का एक हल होता है और इसी का संगत होता है। तो हमें जो पूछेगा उसी का जवाब देना है। अब दूसरा में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहता है, इसे समपाती बोलते हैं, समपाती रेखाएं, अनेक हल और संगत भी बोलते हैं। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 नोट C1/C2, इसे इस प्रकार से रहता है, जिसे समांतर रेखाएं बोलते हैं। समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत। चल आप समझ चुके होंगे। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। चलिए हल करते हैं। लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0, इसे समीकरण 1 मानेंगे। 7x + 6y - 9 = 0, ये समीकरण 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो A1 = क्या होगा 5 और B1 ऊपर वाला है A1, A2, A1, B1 और C1। तो B1 क्या है -4 और C1 क्या है 8। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 से, A2 नीचे वाला A2 7, B2 नीचे वाला 6 और C2 -9। अब देखिए समीकरण, अब देखिए A1/A2 = 5/7 है। फिर B1/B2 -4/6 है। C1/C2 = 8/9 है, माइनस में है 9। जो कटेगा उसको काट लेना है। तो ये 2 के टेबल में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये ऊपर में 2 है। 5/7 यहाँ पे 2/3 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो इसलिए ये साइन। लेकिन हम जानते हैं कि A1/A2 नोट B1/B2, अतः यह क्या है प्रतिच्छेदी। फर्स्ट में कटेगा तो इसका मतलब क्या है प्रतिच्छेदी होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर को हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 9x + 3y + 12। तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसे मानते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। लिखेंगे, या आप लिख सकते हैं यहाँ A1 = 9 है, B1 = 3 है और C1 = 12, A2 = 18 और B2 = 6 और C2 = 24। लिखेंगे A1/A2 = 9/18
B1 बटे B2 इक्वल टू 3/6, C1 बटे C2 इक्वल टू 12 बटे में 24। जो कटेगा काट लेना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये कट के आंसर आए। आप इसे इस प्रकार से काट भी सकते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के, क्योंकि यहाँ पर ये सब बराबर है। लिखेंगे अतः यह समपाती होगा। जब सभी बराबर होंगे तो क्या समपाती होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 6x - 3y + 10 है। तो इसका इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आइए समीकरण 2 लिखेंगे। यहाँ A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू 10। फिर A2 इक्वल टू 2, फिर B2 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है -1 है, और C2 इक्वल टू 9। लिखेंगे A1 बटे A2 इक्वल टू 6/2, B1 बटे B2 इक्वल टू -3 और -1। फिर देखिए C1 बटे C2 इक्वल टू 10/9। अब देखिए जो कटेगा काट लेना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये माइनस ख़त्म तो 3/1, ये नहीं कटेगा तो 10/9। लिखेंगे, हम जानते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। लेकिन ये 10 क्या बराबर है इससे नहीं है, तो इसलिए B1 बटे B2 नॉट C1 बटे C2। लिखेंगे अतः यह समांतर होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।